अरे क्या पता, उन्होंने कहा पति दामाद घर से निकले, क्या पता ये भी निकल गई कहीं, क्या करें। तो रात में प्रसाद चरणामृत भोजन लेके जैसे ही घर में पहुंची थी, उसकी माँ ने उसको डांट दिया और असत्य वचन कह दिया। उसने कहा इतनी रात हो गई, तो रात में कहाँ से आ रही है। उसने कहा माँ, मैंने एक मंदिर में भगवान की कथा सुनी, कथा सुनते से मेरे को देर हो गई, प्रसाद लेके आई हूँ, इतना कहना था। उसको याद आ गया, अरे भगवान की कथा, ये तो हमने भी एक संकल्प किया था, अगर भाई को संतान हो जाए सत्य कथा करेंगे, इसे हमको दुख प्राप्त हो रहा है। उसी समय उसने भगवान से समाचना की, हे भगवान हमारा अपराध क्षमा करो, हमारा ज्ञान है, हमने आपके रूप को नहीं देखा। आप उसने क्या करा, फट से एकदम एक संकल्प फिर कर दिया। संकल्प क्या किया कि भगवान अगर मेरी पति दामाद घर आ जाएंगे, मैं फिर सत्य कथा करूंगी। उसे संकल्प कर दिया, फिर संकल्प उठाया। जैसे ही संकल्प किया था, उसी रात विष्णु भगवान चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिए और वो कहने लगे कि हे राजन, तुमने जो अपने जो दो कैदी यहाँ जेल में बंद किए हैं, वो कैदी नहीं है, वो ससुर और दामाद हैं। तुमने बिना गलती के उनको कैद कर डाल दिया। प्रातः काल होते ही खोल देना, अगर नहीं खोलोगे तुम्हारा धन राज्य पुत्र सब मैं नष्ट कर दूंगा। इतना कहना था, स्वप्न टूट गया। अब स्वप्न टूटा तो देखा तो प्रातः काल, हमारे शास्त्र में कहेगा सुबह का कोई स्वप्न देखता है तो उसका फल उसी समय मिलता है। अब राजा का मन थोड़ा बहुत उदास हो गया, ये स्वप्न क्या देखा, सोच विचार में आ गया। प्रातः काल हुआ, सुबह उठे, स्नान ध्यान किया, अपनी सभा में गद्दी में बैठे और रात का स्वप्न सुनाया। उन्होंने कहा भाई कल रात मैंने ऐसा स्वप्न देखा, कोई दो कैदी नहीं ससुर दामाद है, हमने बिना गलती के कैद किया। तो सिपाहियों को बुलाया गया, सिपाही से कहा इनका रिकॉर्ड देखिए। सिपाही ने कैसे रिकॉर्ड देखा, उन्होंने कहा महाराज यही है। उनको तुरंत खोल के लाइए। अब जब उनको जेल से खोल के लाए और घबराने लगे, उन्होंने कहा इतने साल तुम जेल में बंद कर रखे, पता हमें सजा बढ़ाता है, फांसी देता है। घबराने लगे। राजा ने कहा कि घबराने की बात नहीं, तुम्हें बिना गलती के हमने कैद किया, अब उन्हें सो हम छूट सकते हैं। उनकी दाढ़ी हजामत बनाई गई, नए नए कपड़े आभूषण को दिया गया और जितना धन लिया था उसका दुगना धन उनको दे दिया और दुगना धन देके अपनी नाव में धन भरकर अपने घर के लिए वह रवाना हो गई। श्रीमन नारायण 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 नारायण